हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रमेश चौहान और आप देख रहे हैं ट्रेडर ग्लांस। आज की इस वीडियो में बैंक निफ्टी के ऊपर मैं एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है और साथ में इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। बहुत ही माइनर एसएल के साथ में बहुत ही अच्छा आपको आसानी के साथ में टारगेट इस स्ट्रेटजी के माध्यम से मिल जाता है। यह स्ट्रेटजी जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करती है और मैं उसी के ऊपर मैं इसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि यह हमारी वीडियो आपके ट्रेडिंग में हेल्पफुल साबित होती है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी इस तरह की मैं वीडियो लाते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या है स्ट्रेटजी और कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। हम इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी 15 मिनट में ही वर्क करती है। तो 15 मिनट में के टाइम फ्रेम लगाने के बाद से हम क्या करेंगे कि शुरू के जो मार्केट ओपनिंग होता है उसमें हम आधा घंटा बिल्कुल ही कोई ट्रेड नहीं करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। तो जैसे ही हमारी यह स्ट्रेटजी है वो इनसाइड ब्रेकआउट के ऊपर है। जैसे मान लीजिए कि आज ही का मार्केट है और ओपन हुआ है, तो हम जो 2 कैंडल या देख रहे हैं इन 2 कैंडल्स पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक उसके बाद से जो भी कैंडल पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पर हम ट्रेड करेंगे। तो जैसे अगर हम मार्क करें हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक, तो कैसे ट्रेड करना है इसका पता आपको आसानी के साथ में चल जाएगा। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ड्रॉ करते हैं। तो जो यह कैंडल है इसका सबसे पहले हम लो मार्क करेंगे। तो इस कैंडल का लो हम देख लेते हैं कि क्या है। तो इस कैंडल का लो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का लो आप देख सकते हैं 20,988 का है। तो हम इस पे इसका लो मार्क कर देंगे और इसका लो मार्क करने के बाद से हम टारगेट जो है कि 50 पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टारगेट आसानी के साथ में आप देख सकते हैं कि यह टारगेट आसानी से मार्केट ने हमारा यहाँ पे फुलफिल कर दिया है। और हमारा जो एसएल होगा, जिस कैंडल का लो ब्रेक होगा उसी का हाई हमारा एसएल होगा। तो हमारा एसएल इसका हाई पे लगेगा और टारगेट हमारा मिनिमम 50 पॉइंट का लगेगा। ठीक इसी प्रकार से इसकी अगर आगे भी हम एग्जांपल आप लोग के सामने दें, इसी आज ही के दिन में अगर हम देना चाहें तो आसानी से हम दे सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि कैंडल्स का जैसे ही फॉर्मेशन लोअर लो होते आ रहा है और यहाँ पे आगे जो है कि कैंडल्स ने देख सकते हैं कि कैंडल ने लोअर लो नहीं मारा है और यहाँ पे आके क्लोज दे दिया है। अब इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इसी कैंडल का लो हम जो है कि इस कैंडल का लो जो है कि हम एसएल लगा देंगे और टारगेट जो है कि हम अपना 50 पॉइंट लगा देंगे। और आप देख सकते हैं आसानी के साथ में हमारा यह भी टारगेट यहाँ पे मार्केट ने हिट कर दिया है। ये आगे आने वाली कैंडल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी ऊपर जा सकती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टारगेट आसानी से इसमें भी 50 पॉइंट का आपको लग गया। दिन में 2 से 3 ट्रेड आपको करने हैं 50-50 पॉइंट के लिए और आसानी से इस स्ट्रेटजी के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो आगे हम प्रीवियस डाटा भी देख लेते हैं। इसके पिछले दिन अगर देखेंगे 2 तारीख में, तो हमें शुरू के 2 कैंडल्स पे हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि 2 तारीख का ये है, यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है इस कैंडल से मार्केट शुरू हुआ है। फिर 2 कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं करना है, मतलब आधे घंटे तक हमें ट्रेड नहीं करना है। तो जैसे कि ये हायर हाई मारते हुए गया और एक रेड कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर की कैंडल से गिरावट वाली कैंडल है, तो एक कैंडल बन गई। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तो हम इसका मार्क करके रखेंगे। लो ब्रेक होगा और इसका हाई पे हम इसी कैंडल के हाई पे हम एसएल लगाएंगे। थोड़ा इसको बड़ा हम कर दे रहे हैं और जैसे ही हमें 50 पॉइंट यहाँ पे मिला हम आसानी से इसको एग्जिट कर देंगे। तो हमारा 50 पॉइंट लगभग
यहीं पे ही कंप्लीट हो गया है हमारा 50 पॉइंट नीचे वाली लाइन पे ही हमें मिल गया है। तो चलिए ये हमारा एक ट्रेड हो गया। फिर आगे दिखाते हैं कि कैसे इसी दिन में हमको ट्रेड करना था। तो अब देखिए, अब जैसे ही लोअर लो का फॉर्मेशन होते हुए इस कैंडल्स पे आ रहा है, रेड कैंडल, ब्लू कलर की कैंडल, गिरावट वाली कैंडल है। इससे आप अगर नॉर्मल चार्ट लगा कर देखेंगे तो रेड कैंडल दिखेंगे। तो जैसे ही गिरावट आ रही थी और फिर सडनली एक ग्रीन कैंडल, मीन्स हमारी जो वाइट वाली कैंडल्स है, एक ग्रीन कैंडल आप समझिए इसको। तो जैसे ही आई हम उसका हाई मार्क करके रख देंगे। तो जैसे जो लाइन है उसके हाई पे है और फिर इसी का लो जो है हम एसएल मार्क करके रखेंगे। और हाई ब्रेक होने के बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट उससे नीचे नहीं आया है। इस कैंडल पे आने की कोशिश किया बट नीचे नहीं आया। थोड़ा इसको जूम करके दिखाऊं तो उसको क्रॉस नहीं किया। आप हमेशा 2 पॉइंट का बफर लगा के ही एसएल लगाइए और फिर उसके बाद से आसानी के साथ में देख सकते हैं कि 50 पॉइंट हमारा मिल गया। एवरी डे एवरी टाइम आप देखेंगे तो यही मार्केट में चलता हुआ नज़र आएगा। आपको कहीं भी देखिए तो आपको इसी प्रकार से ट्रेड करना है। अब देखिए इसके पिछले वाले दिन में हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कैंडल्स पे हमको ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल। उसके बाद से अगर उसका हाई ब्रेक होता है उस कैंडल्स का, दूसरे वाली कैंडल्स का, तो हमें ट्रेड करना है और उसी कैंडल का लो जो है कि हमें एसएल लगाना है। और उसके बाद से हमें देखना है कि 50 पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है। तो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 पॉइंट यहाँ पर भी मार्केट ने गेन करके आपको दे दिया है। इस कैंडल में आसानी के साथ में 50 पॉइंट आपको मिल चुका है। बहुत ईजी, उससे ज़्यादा ही गया है, उससे कम नहीं गया है। तो यहाँ पर भी आपकी स्ट्रेटजी जो है कि बिल्कुल फेल नहीं हो रही है। और भी अगर आप हम दिखाएं, फिर उसके बाद से इस कैंडल का हम देख रहे हैं कि जैसे ही गिरावट वाली कैंडल बनी 15 मिनट में, इसका लो मार्क कर देंगे, इसका हाई मार्क कर देंगे एसएल के लिए और 50 पॉइंट का टारगेट लगाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में उससे ज़्यादा ही मार्केट यहाँ पे मूव हो गया है। मीन्स यह स्ट्रेटजी कहीं भी आपको फेल होती हुई नज़र नहीं आएगी यदि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरह से बैंक निफ्टी पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो। फिर देखिए आपको फिर यहाँ पे इस कैंडल का हाई, जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसका हाई हम मार्क कर देंगे। इस कैंडल का इसका हाई ब्रेक हुआ है और इसका लो मार्क कर देंगे। और फिर से उसके बाद हम 50 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे लगाएंगे। एक डे का तीसरा ट्रेड है और आसानी से ये आप देख सकते हैं कि 50 पॉइंट से ज़्यादा ही मूव हो गया है, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा मूव हो गया है। यानी ये स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बोले तो आप खुद बैक टेस्ट करके देखिएगा, आपको 90% से एबव इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। कहीं भी देखिए, इस कैंडल का देखिए लो जैसे ही ब्रेक हुआ है 15 मिनट की कैंडल में 50 पॉइंट मार्केट आसानी के साथ में नीचे आया है। फिर देखिए यहाँ पे कोई भी इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ है, ठीक। उसके बाद से इस कैंडल ने फिर से आप देख सकते हैं फिर इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, मार्केट तुरंत नीचे आ गया। इसमें क्या होता है 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे तो जब तक मार्केट बुलिश है, सपोज या मार्केट बुलिश है, तो कहीं भी लो ब्रेक नहीं होगा 15 मिनट की कैंडल में, कहीं भी उसका लो ब्रेक नहीं होगा, हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जाएगा। फिर जब मार्केट 15 मिनट की चार्ट में आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट जब देखेंगे, तो जब मार्केट गिरावट की दिशा में आएगा तो वो फिर एक लोअर लो की फॉर्मेशन जो है कि 15 मिनट के चार्ट पे आपको बनाता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि यह रेड कैंडल आप देख रहे हैं, जो ब्लू वाली कैंडल, यहाँ पे जो है कि मार्केट ने इसका अगली कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया इस कैंडल ने, लेकिन फिर एक कैंडल यह जो बनी है, इस कैंडल को बनने के बाद में इसका मार्केट ने हाई भी ब्रेक किया है, लो भी ब्रेक किया है। तो दोनों साइड में जो है कि आपको 50-50 पॉइंट आसानी से देता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट। अगर इसकी हाई को मार्क करें और इसके लो को मार्क करें तो मार्केट पहले 50 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर गया है, उसके बाद मार्केट जो है कि रिटर्न आया है। फिर उसके बाद से अगर इसी की लो ब्रेक होने पे अगर हम फिर 50 पॉइंट नीचे का टारगेट लगाते हैं तो 100 पॉइंट नीचे आ गया है मार्केट। 50 पॉइंट की बात छोड़िए, मैं 50 पॉइंट टारगेट लेने की बात कर रहा हूँ। दिन में 2 से 3 ट्रेड आपको करने हैं तो आसानी से आप जो है कि 150 पॉइंट मार्केट से गेन कर सकते हैं। कहीं भी देखेंगे इस तरह से बैंक निफ्टी में कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन आप आसानी से 100-150 पॉइंट बिल्कुल ही आसानी से आप गेन कर पाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पे देखिए, फिर इस दिन देखिए 2 कैंडल्स कंटिन्यू जो है कि हमको छोड़ देना है। फिर उसके बाद से जिधर का हाई या लो ब्रेक होता है हम उसे ट्रेड करना है। तो जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है
इसका हाई पे हम मार्क करेंगे और इस यहाँ पे इसके नीचे एसएल लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि 50 पॉइंट आसानी से यहाँ पर भी टारगेट दे चुका है, 50 पॉइंट नहीं 100 पॉइंट यहाँ पे मिला है। ठीक है, अगर आपको कहीं लगता है कि हमारा रिस्क ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे जो है कि आप ट्रेड बिल्कुल ही ना करें। जहाँ आपको रिस्क समझ में आता है कि ये हमारा छोटा रिस्क है, हम इसे ले सकते हैं, वहीं पे रिस्क लीजिए, क्योंकि स्ट्रेटजी 90% सही है, 90% वर्क कर सकती है, लेकिन 10% में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप उसी ट्रेड को कीजिए जो आपके लिए रिलायबल हो। आगे आप देखिए मार्केट कहीं भी लो ब्रेक नहीं कर रहा है, कहीं भी लो नहीं ब्रेक कर रहा है, लेकिन इस कैंडल पे जो है कि आके मार्केट लो ब्रेक कर रहा है। तो जैसे ही लो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, हम इस कैंडल का हाई मार्क कर देंगे। हाई मार्क करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे आसानी से 100 पॉइंट तक मार्केट मूव हो गया। इसी प्रकार कहीं भी देखिए मार्केट लोअर लो के फॉर्मेशन में आ रहा है, लोअर लो के फॉर्मेशन में आ रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे जो है कि मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके हाई पे मार्क करेंगे, इसके लो को मार्क करेंगे, 50 पॉइंट का टारगेट लगाएंगे। आसानी के साथ में मार्केट यहाँ पे गेन करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही आसानी के साथ में मार्केट ने टारगेट हिट कर लिया। कहने का मतलब यह है, इसको सही तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी चीज़ इसमें मिस नहीं करना है आपको। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी 15 मिनट के चार्ट में मार्केट चलता है, बैंक निफ्टी का चार्ट आप खोल के देखेंगे तो लोअर लो का फॉर्मेशन जब तक बनाएगा वो नीचे ही आएगा, और जब किसी कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मार्केट सीधा ऊपर जाता है, 50 पॉइंट मिनिमम ऊपर जाता है। अगर आप इसको सही तरीके से समझ गए, सही तरीके से इस्तेमाल करना है इसको आपको पता हो गया, तो मार्केट से आप ज़्यादा भी पॉइंट गेन कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा का लालच मत करें और आप ओनली 50 पॉइंट लेके निकला करें। आप देखिए आगे कहीं भी इसका, अगर आप खुद बैक टेस्ट करना, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, आप उसमें कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा कि कैसे इस पर काम करना है। आप देखिए इस दिन, देखिए कोई भी दिन उठा के देख लेते हैं, जैसे 26/5 का ये है चार्ट, जैसे मार्केट ओपन हुआ, इस कैंडल 2 कैंडल्स पे हमें काम नहीं करना है, और इस कैंडल का देखिए यह जो गिरावट वाली कैंडल बन गई, इसका हम हाई और लो मार्क कर देंगे और 50 पॉइंट का टारगेट लगा देंगे। यहाँ पे 50 पॉइंट नहीं, उससे ज़्यादा ही टारगेट आपको मिल चुका है। इस कैंडल पे आते 50 पॉइंट से ज़्यादा का ही टारगेट आ गया। ठीक इसी प्रकार से आप इसी दिन देखें जब हायर हाई के फॉर्मेशन कर रहा है मार्केट, देखिए ये सारी कैंडल्स देखिए लोअर लो की फॉर्मेशन में आ रही है, नीचे लोअर लो की फॉर्मेशन में आ रही हैं ये सारी कैंडल्स पे देखिए। अब फिर जब यहाँ पे मार्केट हायर हाई, इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम ठीक इसका लो हम एसएल लगाएंगे और फिर 50 पॉइंट का टारगेट लगा देंगे, जो कि ज़्यादा ही गया है, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा चला गया है ऊपर में। कहीं भी एंट्री लेते वक्त इस बात का आप बिल्कुल ही ध्यान रखें कि आपको जब तक हायर हाई का फॉर्मेशन 15 मिनट में ना दिखाई दे, आपको ट्रेड नहीं करना है। फिर आप यहाँ पे आके देखिए इस कैंडल पे, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, देखिए यहाँ पे कहीं भी लो ब्रेक नहीं हुआ, किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ। आप इसका हाई मार्क कर लीजिए, लो मार्क कर लीजिए, और जैसे ही लो ब्रेक होता है आप ट्रेड लीजिए। इसे इनसाइड ब्रेकआउट बोलते हैं, और आप 50 पॉइंट लेके आसानी के साथ में निकल जाइए। आपका एसएल बिल्कुल ही नहीं लगेगा, 95% केस में आपका एसएल नहीं लगेगा। आप कहीं भी ऐसी स्ट्रेटजी आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपको ऐसी स्ट्रेटजी कोई बताएगा तो वो स्ट्रेटजी पैड होगी, आपको उसके लिए पैसा देना होगा। लेकिन हम विदाउट इंडिकेटर के ही आपको यह स्ट्रेटजी बता रहे हैं जो एकदम सही तरीके से काम करती है और बिल्कुल सटीक तरीके से काम करती है, कभी भी आपको लॉस देती हुई नहीं दिखाई देगी। लेकिन आप यहाँ पे एक लॉस वाली भी देखिए, इसका हाई हमने मार्क किया, हमने हाई मार्क किया, इसका लो मार्क किया। अब देखते हैं कि यह 50 पॉइंट देती है या नहीं देती है स्ट्रेटजी। यहाँ पे जो है कि हमारा एसएल लग गया है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजी के मुताबिक टारगेट 50 पॉइंट का नहीं लगा है। यहाँ पे ओनली मार्केट 40 पॉइंट मूव होके मार्केट रिट्रेच हो गया। लेकिन आप सडनली अगर आपको ऐसा होता हुआ दिखाई दे
तो आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई फिर मार्क कर लीजिए और इस कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। इस कैंडल का, ये जो कैंडल आपको दिख रही है वाइट कलर की, ये इसकी हाई और लो को मार्क कर लीजिए, फिर वापस आप वहाँ पे सेल कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे आपको 100 पॉइंट मूव होता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है, नहीं कुछ तो आपका जो एसएल लगा है वो आपको यहाँ पे कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे हम इसी दिन देख लेते हैं। सेम इंट्राडे में ही आप प्रॉफिट में रहेंगे। आप देखिए लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, फिर इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करा अगली कैंडल ने, आप देखिए क्या होता है। कहीं भी आपको पूरी तरह से डिसिप्लिन के साथ में काम करना है, आपका एसएल नहीं लगेगा। अब देखिए फिर यहाँ पे आपका टारगेट लग गया, मतलब सेम इंट्राडे में आप लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में ही आप हैं, अपने प्रॉफिट ही बुक किया है। तो हम यहाँ पे इसी प्रकार से काम करेंगे। कहीं भी आप इसको देखेंगे, किसी भी दिन, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन आपको ये स्ट्रेटजी के मुताबिक आप प्रॉफिट में नहीं रहें। आपको इंट्राडे में काम करना है, ध्यान रखना है। देखिए आपको ये 2 कैंडल्स पे आपको काम नहीं करना है, 2 कैंडल पे काम नहीं करना है। अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, इस कैंडल का लो ब्रेक किया, इसका हाई पे हमने एसएल लगाया, हमारा एसएल लग गया। इस कैंडल पे जाके एसएल लग गया, कोई बात नहीं। अब देखिए इस कैंडल पे जब एसएल लग गया तो हम क्या करेंगे कि अगली कैंडल पे फिर हम अपनी एंट्री बनाएंगे और एसएल इस कैंडल का हाई रखेंगे, हाई रखेंगे। और जैसे ही हमने सेल की पोजीशन बनाई, अब देखिए मार्केट पूरी तरह से नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट 50 पॉइंट का है, हमारा टारगेट आसानी के साथ में 50 पॉइंट देगा। लेकिन दूसरा कॉल जब बनता है मार्केट में, आप देख सकते हैं कि दूसरी कॉल यहाँ पे बनी है, इसका हाई और इसका लो मार्क करेंगे और 50 पॉइंट बहुत ही आसानी के साथ में बिल्कुल ईजी तरीके से जो है कि हम यहाँ पे गेन कर लेंगे विदाउट लॉस। यानी कि सेम इंट्राडे में हम फिर से जो है कि प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, आप किसी भी दिन लॉस में नहीं रहेंगे। 2 से 3 ट्रेड डेली आपको मिलेगा इस तरीके से। और आप अगर बिगनर भी हैं तो आप प्रॉफिट ही बैंक निफ्टी किसी भी दिन देखिए, मैं कोई ऐसा पर्टिकुलर डे नहीं आपको बोल सकता कि ये स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं करती है। बस बात इतनी सी है कि आपको कितना जो मैं समझा रहा हूँ वो कितना समझ में आ रहा है, बस इतना ही काम करना है कि शुरू के 2 कैंडल्स पे आपको 15 मिनट के जो कैंडल आएंगे, यानी आधा घंटा आपको बिल्कुल वेट करना है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करते वक्त आधा घंटा वेट करिए और उसके बाद से जैसे ही मान लीजिए कि अभी देखिए ये पता नहीं कौन सा दिन का है, ये 5 मई 5 का है, यानी 5 तारीख का है, मई 5 का। तो जैसे ही ये 2 कैंडल क्लोज हुई, अब इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए, इसका हाई और लो आप मार्क करके रखिए। और जो आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे इस कैंडल का, अब ये वाइट वाली कैंडल का हमने हाई और लो मार्क कर लिया, क्योंकि आधा घंटा इसी पे हमारा दिन का शुरुआत होता है और यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसका लो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ 100 पॉइंट से नीचे ज़्यादा मार्केट गिर गया। चलिए ये एक चीज़ हो गई। अब आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद से यहाँ पे आइए, इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, इस कैंडल का। अब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, इसका लो मार्क कर लीजिए, 50 पॉइंट का टारगेट लगाइए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से इसी पे जो है कि आपका 50 पॉइंट का टारगेट हिट हो चुका है यहीं पे आते आते। मतलब आपको इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, 50 पॉइंट गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है आपको। ठीक है, उसी के बाद से आप कहीं भी देखिए मार्केट जैसे जैसे गिरते हुए आ रहा है, फिर इसका लो मार्क कर लीजिए, इसका हाई मार्क कर लीजिए। और जैसे ही मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता है आप एंट्री लीजिए। देखिए आपका 50 पॉइंट से ऊपर ज़्यादा मार्केट मूव होता है, नहीं होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन आपको 2 से 3 ट्रेड ना मिले और बिल्कुल ही सटीक ट्रेड मिलेंगे। आप देखिए इस दिन आइए, ये देखिए इस कैंडल का लो मार्क कर लिए, क्योंकि आधा घंटा हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अब इसका हाई मार्क कर लेंगे और देखिए 50 पॉइंट देता है। ये स्ट्रेटजी 50 पॉइंट के लिए इतना रिलेबल है कि आपको बिल्कुल ही तकलीफ नहीं देगी। फ्रेंड्स मैं आप बाकी का बैक टेस्ट आप करो। ठीक है, यदि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट करो, मैं इसके बारे में पूरी तरह से समझाने वाला हूँ, पूरा आपको समझा दूंगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, जस्ट इसकी इनिशियल स्टेज है। जो आप अभी इसका रिजल्ट देख रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज है इसकी। इस स्ट्रेटजी में हम ओनली 50 पॉइंट
पॉइंट नहीं गेन करते हैं। जो इसमें बड़े बड़े मूव आते हैं 100, 150, 200 पॉइंट के, वो सारे मूव जो है कि कैप्चर हो जाते हैं। लेकिन इसको इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में इसको एक्सप्लेन करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर इसके ऊपर अगर हम सीरीज़ बनाने जाएँ बैंक निफ्टी के ऊपर में, तो एक हमारी जो है कि 4 से 5 वीडियो की एक सीरीज़ बन जाएगी। लेकिन आप लोगों का कितना इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी के ऊपर में, वो तो आपके कमेंट के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि नहीं इसमें आपको कितना समझ में आया। या हो सकता है कि कहीं आप इसी के मुताबिक आप काम कर जाएं बेहतरीन तरीके से, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप इसी पे काम कर सकते हैं तो इसी पे काम करिए। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत होती है, यदि आप लोग को चाहिए कि नहीं इसका कंप्लीट सीरीज़ बना दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका कंप्लीट ईमानदारी से सीरीज़ बना के आप लोग के सामने दे दूँ, ताकि आप लोग इससे बेहतरीन रिटर्न ले सकें। आपको इसमें लॉस होने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाएगी। हालांकि मार्केट संभावनाओं का खेल है, लॉस से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट मिले और बहुत माइनर केसेस में हमें लॉस का सामना करना पड़े, इतना जरूर हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम काम भी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं डेली हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। यदि मान लीजिए दिन में 3 ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड पे हमारा एसएल लग गया, दो ट्रेड पे हमारा टारगेट लग गया, तो हम जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे। और हो सकता है किसी दिन ऐसा कोई दिन आ जाए, मार्केट बहुत चॉपी हो जाए और जो है कि मार्केट की मूवमेंट सही ना रहे, तो हो सकता है कि हम उस दिन नो प्रॉफिट नो लॉस में भी हम निकल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसमें लॉस पे लॉस करते जाएं, जैसे कि लोग करते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है और क्या करना है जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। तो ऐसी बात इसमें नहीं है। इसमें और भी चीज़ें हैं जो आपको बताई जा सकती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से पॉसिबल नहीं है। तो बाकी आप कमेंट कीजिए, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। ज़रूरत पड़ी तो हम और भी इसके आगे इसके ऊपर में सीरीज लाएंगे जो आपको और ही फिल्टर करके देंगे और आप बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। और भी इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोगों को सामने लाता रहूँगा। लेकिन पहले इस स्ट्रेटजी को जो मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूँ, इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करा सकूं, उसके बाद वो जो है कि बाकी की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो में बस यही था और मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।